बाबा, मेरे हाथ देख के भी बता दीजिए ना कि आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। कुछ अच्छा भी होगा या नहीं होगा मेरे साथ। चिंता मत करो। हाथ की रेखाओं के हिसाब से तो 1-2 दिन में तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं। अगर आपकी कही हुई बातें मेरे साथ भी सही हुई तो मैं अपने जानने वालों को आपके बारे में बता दूंगा, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। जाओ, सब अच्छा ही होगा। बाबा की कही बातें तो सबके साथ ही सच हुई हैं। उम्मीद तो है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे पास भी पैसा ही पैसा होगा। बाबा तो धन्य है बाबा। ये पोटली, अरे ये पोटली किसकी है? अरे सुनती हो, ये पोटली कहाँ से आ गई? चलो एक बार खोल के देखता हूँ। देखो कितने सारे सिक्के हैं। बाबा की कही हुई बातें सत्य हो गईं। मैं अमीर हो गया। सच में बाबा ने जो कहा था वो सत्य हो गया। आइए, यहीं वो ज्ञानी बाबा रहते हैं। आज उनके कहे अनुसार मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। बाबा, ये मेरे रिश्तेदार हैं। आपने जैसा कहा था मेरे साथ वो सब सच हुआ। इसीलिए मैं इन लोगों को आपके पास लेकर आया हूँ। इसे देखकर ही मुझे सब समझ आ गया। इनको एक हवन कराने की जरूरत है। सारी समस्याओं का समाधान सब उसी के बाद होगा। कल हवन की सारी सामग्री लेकर आ जाना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हवन के माध्यम से सब ठीक हो जाए। ये अच्छा किया तुमने। हवन के बहाने से हम अच्छे पैसे कमा लेते हैं। चलो अब जल्दी से कल के हवन के लिए मंत्र याद कर लो। बाबा, हम लोग सारा हवन का सामान लेकर आ गए हैं। अब जल्दी से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो अब हवन की सारी क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आप लोगों के परिवार पर 2 दिन के अंदर ही इसका असर दिखने लगेगा। मुझे तो ये सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे साथ अभी तक जो समस्याएं थी वो सब अचानक से एक हवन से समाप्त हो जाएं। नहीं, बाबा के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। मेरे गांव में अधिकतर लोगों के साथ वही हुआ जो इन्होंने कहा था, बल्कि मेरे साथ भी वही हुआ जो बाबा ने बताया। और अगर भरोसा नहीं तो कल आकर देख लेना। बाबा हर हफ्ते अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। वो नदी के ऊपर बिना डूबे चलकर दिखाने वाले हैं। शायद तब तुम्हें भरोसा हो जाए कि इनकी कही हुई बातें कितनी सत्य होती हैं। आज मैंने इन सबको झूठा दिलासा तो दे दिया, लेकिन अब ये सब सच कैसे होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे जाने दो, हवन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो तुम भी जानते हो। मेरी बात मानो तो आगे के काम पर ध्यान दो। और अगर 2 दिन बाद वो लोग हमारे पास शिकायत लेकर आ गए तो? हाँ तो बोल देंगे कि अभी शनि की दशा कटी नहीं है, कुछ दिनों का समय और लगेगा। तुम ये सब छोड़ो, कल पानी पे चलने का दिन है, उसके बारे में सोचो। सब तैयार हो जाओ, कोई भी शोर नहीं करेगा, नहीं तो बाबा का ध्यान भंग हो सकता है। बस बाबा अब कुछ देर में आकर अपना चमत्कार दिखाने वाले हैं। आज देखता हूँ इस बाबा को, ये पानी पर बिना डूबे कैसे चल सकता है। सब ध्यान से बाबा का जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ।
वाह वाह वाह, बाबा ने फिर से कमाल कर दिया। बाबा महान है, हमारे बाबा महान है। बाबा बहुत ही चमत्कारी और दूसरों का भला चाहने वाले इंसान हैं। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही हमारा साथ देते रहो। पैसे से माला माल हो जाओगे। अब जाओ, अपने आगे का काम करो। और हाँ, 7 दिन बाद मुझे दोबारा नदी के ऊपर चलना है, तो समय से पहले अपना काम करने आ जाना। बस कुछ दिन और, फिर इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना बंद। इन सबको बिना भनक लगे अचानक से यहाँ से गायब हो जाएंगे। हम तब तक इतने पैसे कमा लेंगे कि आसानी से बिना कुछ किए घर बैठ के खा सकते हैं। अच्छा, तो मैं जैसा सोच रहा था वो सब सही था। ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी है। ये सब गांव वालों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बात सबको साबित करना पड़ेगा कि ये लोग धोखेबाज हैं। लेकिन ये सब सच कैसे हो सकता है? बाबा के कहे अनुसार मेरी कुछ ही दिनों में पैसे की समस्या हल हो गई थी और गांव के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब इन सब के बारे में क्या बोलोगे? आज बाबा ने पानी के ऊपर चलकर भी दिखाया। सब तुम्हारे सामने है। एक बार मेरी बात मान कर देखो। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो सबके सामने दोनों बाबाओं से माफ़ी मांगूंगा, और अगर मैं सच्चा साबित हुआ तो दोनों ने जो पैसा लोगों से ठगा है उसे वापस करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं जंगल पर नज़र रखता हूँ। आप सब लोग बाबा की कुटिया पर जाकर उनका चमत्कार देखिए। चुपचाप यहीं खड़े रहो। अगर पत्थर ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम भी फंसोगे। बचने का एक ही उपाय है कि तुम पत्थर लेकर मत जाओ। मैं तुम्हारे बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम पैसे ले लो लेकिन मुझे जाने दो। ऐसा मत करो। बोला ना, चुपचाप खड़े रहो। अरे, ये मोती कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं पानी के नीचे आज पत्थर है भी या नहीं। हे भगवान। बचाओ, बचाओ। ये सब क्या? आज तो आपका चमत्कार काम नहीं आया। मैं बताता हूँ, ये पत्थर आज पानी के नीचे नहीं था, इसीलिए आज बाबा का चमत्कार काम नहीं आया। अच्छा, तो ये बात है, तुम हम सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो अपनी सारी सच्चाई खुद बता दो। पुलिस? नहीं नहीं, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। हम लोगों को कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था, तो साधु बनकर हम लोगों ने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। इसमें हमारा फायदा अच्छा होने लगा। पर तुम्हारे बताए अनुसार तो मेरे पास पैसे भी आ गए थे। ये सब कैसे हुआ? ये तो हम लोगों के लिए बहुत आसान था। हर रात हम लोगों के घर पैसों की पोटली रखाते, जिससे उन्हें लगता कि हमारी बातें सच हो रही हैं। अच्छा, तो हवन करना बहाना था। वो सब तुम लोग इसीलिए करवाते थे ताकि तुमने जो पैसे की पोटली बांटी है उस पैसे को वसूल कर सको। हाँ देखो, हमारे पास सारे पैसे रखे हैं। तुम लोग हमें जाने दो, हम तुम सब लोगों को सारा पैसा वापस कर देंगे। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने सारे पैसे वापस कर दिए, वरना हम लोगों को फिर से जेल के चक्कर काटने पड़ते। मेरी कमर, इन लोगों ने मार मार कर हालत खराब कर दी।